गुड़िया बेखबर सो रही है, उसे जगाना मत, और अगर जाग जाए बेटा तो मुझे बुला लेना। उसके करीब मत जाना, दूर दूर से देखना। मानो तावीज नहीं पहना? नहीं अम्मा, वो तावीज। इतनी दफा तुम लोगों को समझाया है कि गले से तावीज मत उतारा करो, लेकिन तुम लोगों की समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा, हाँ, अब्बा का ऑपरेशन कब करवाना है? ऑपरेशन तो 1 हफ्ते बाद है, लेकिन कल परसों ना चेकअप के लिए लेके जाना हमको। किस चीज का चेकअप अम्मा? तेरे अब्बा के फेफड़े कमजोर है ना, तो डॉक्टर घबरा रहा है ऑपरेशन करने से। वो बोल रहा है कि फेफड़ों की कमजोरी से ना सांस भी रुक रुक के आता है, इसलिए पहले वो फेफड़ों का चेकअप करेगा और हिसाब किताब लगा के वो जो भी दवाइयाँ बताएगा वो 5-6 दिन हमें खिलानी है तेरे बाप को। उधर भी जाके भी 5-6 दिन ना ताकत के इंजेक्शन लगेंगे उनको। उसके बाद जब जरा फेफड़ों में जान आएगी तो फिर कहीं जाके ऑपरेशन होगा। अम्मा आप फिक्र बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह अब्बा का ऑपरेशन कामयाब होगा और अब्बा जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन आमीन। ऑपरेशन इतना खतरनाक नहीं है, बस फेफड़ों में जरा जान आ जाए। इंशाल्लाह अम्मी, ऑपरेशन कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सारा सौदा आ गया। आलिया एक गिलास पानी तो लेके आ। कहीं जाना है मुझे। कहाँ जाना है भाई? वो एक जगह मैंने नौकरी की बात, उम्मीद है मुझे, मिलने जा रहा हूँ। जी अच्छा। अरे हिरा, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, थोड़ा सा ही तो काम है, मैं कर लूंगी। आप जाएं, अंदर जाके आराम करें। अम्मा ने मना किया है ना आपको काम करने के लिए। मैंने किचन में थोड़ा सा ही तो काम किया है, खाना बनाना था वो बना लिया और अम्मा के लिए यखनी बना ली बस। देखें, अम्मा के मना करने के बावजूद भी आपने काम कर लिया ना थोड़ा बहुत। अब आप जाके आराम करें। लाओ ये मैं कर देती हूँ, तुम कोचिंग के लिए तैयार हो जाओ। सेंटर जाने में तो काफी टाइम है, मैं कर लूंगी। और वैसे भी खाना खा के मुझे सफाई करनी है, फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप जाएं, अंदर जाके आराम करें। अरे बेटा, पहले मेरा काम कर दे, मेरा ये सामान रखवा दे दुकान का बाहर, फिर चला जाना। दुकान, सामान, कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? अच्छा, मैं समझी वो जो तुमने बाहर से सामान मंगाया था। अरे हाँ ने एक बार, वही जो कब से पड़ा सड़ रहा है। क्या हो गया अब्बा? 1 हफ्ते बाद आपका ऑपरेशन है और आप अभी दुकान से जाने के लिए निकल रहे हैं। अरे बेटा, जब तुम कहोगी चला जाऊंगा ऑपरेशन के लिए। आलिया बिल्कुल ठीक तो कह रही है, इस बीमारी में दुकान कहाँ चलाओगे तुम? अरे मैं कहाँ बीमार हूँ, बिल्कुल भला चंगा हूँ। और जिसका जवान कड़ियल बेटा हो वो भला बीमार हो सकता है? जिसका कड़ियल जवान बेटा होता है ना, वो काम नहीं करता अब्बा। अरे तो मैं कौन सा मजदूरी करने जा रहा हूँ, यूं ही घर के बाहर बैठा रहूंगा आराम से, और फिर जब पैसे फंसा दिए सामान में तो उसका कोई फायदा तो होना। तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ अब्बा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपनी नौकरी की तलाश कर, ये सारे काम मैं कर लूंगा घर के। घर से थोड़ा बाहर बैठा रहूंगा तो थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। हाँ बेटा इमरान, तेरा अब्बा सही कह रहा है, तेरा बाहर जाएंगे तो तबीयत संभल जाएगी इनकी। मगर अब्बा, आपको ऑपरेशन के लिए अस्पताल भी तो जाना होगा। कहते रहा हूँ चला जाऊंगा। अच्छा चल तो अब आ, और ये सामान अंदर रखवा दे मेरा। ये कैसे खराब हो गया? अभी 1 महीना तो हुआ इसे लिए हुए, है भी महंगा वाला। माई, मुझे तो मोबाइल का मसला लगता है। मुझे भी यही लगता है। 3 साल हो गए इस मोबाइल को लिए हुए और इसने कई बार गिराया भी है। क्यों? तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? रोटी नहीं खाती? एक काम नहीं होता तुझसे? करती क्या है?
सिर्फ औरतों के पास बैठ के गप्पे मारना? वो माई, औरतें धक्का मुक्केल करती है ना तो गिर जाता है। कोई अगर तुझे एक धक्का दे ना, उसे 2 दे, मगर खुद को नहीं गिरा, और खास तौर पे इस मोबाइल को। हमारी रोजी चलती है इससे, मालूम है ना तुझे? जमीला, आज शाम को जाते हुए मोबाइल ले लेना, किसी अच्छी कंपनी का लेना, पायदार हो। जी माई सरकार। रुकैया, ये बुर्का कितने दिनों से पहना हुआ है तूने? माई सिर्फ 15 दिन हुए हैं। बड़ी मुर्दार है तू। अरे तुझे कितनी दफा कहा है कि हर हफ्ते बुर्का बदल लिया कर। 4 बुर्के सिलवा कर दिए घर में सेद कर रखने के लिए। बुर्का बदला कर, नजरों में आ जाएगी। घुस भरा हुआ है तेरे दिमाग में, कोई बात समझ में ही नहीं आती है तेरे। चल जा आप। और सुन जी। यहां से नहीं चली जाना, अंदर वाले रास्ते से जाना। और सुन, मानो को चाय का कह देना, नौशी तो होगी नहीं। ठीक है माई। जा उस साहिल को भेज, उस औरत को जिससे आखिरी दफा रुकैया ने बात की थी। अम्मा, अम्मा, अम्मा। तैयार हो गया बेटा? मैं जा रहा हूँ। जा, खुदा के हवाले है। खुदा बुरी नजर से बचाए तुझे बेटा। दुआ करना मेरे लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 मिनट है। हो गया, हो गया, हो गया। चल आप जा, अल्लाह के हवाले। चल जा। नौशी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। कहीं इसने छुट्टी तो नहीं कर ली? नहीं 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 नहीं, ये छुट्टी कहाँ कर सकती है? इसी बहाने तो इससे आजादी मिलती है। क्या करूं, इतनी देर हो गई। हिरा, क्या हुआ? तुम अभी तक गई नहीं? वो मैं नौशी का वेट कर रही थी, अभी तक आई नहीं। अभी तक नहीं आई? तैयारी में देर लगा दी होगी उसने, ऐसी है वो। अच्छा चले, मैं ऐसा करती हूँ, मैं निकलती हूँ, काफी देर हो गई है। हो सकता है गली में मिल जाए मुझे। ध्यान से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ये नौशी कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई है। बहुत कहीं अकेले तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, मेरे बगैर कैसे जा सकती है? आज तक गई है क्या? क्या करूं फिर? चलो सेंटर ही जाके देखती हूँ। हाय अल्लाह, कभी ऐसा हो कि मुझे इमरान हाशमी मिल जाए। हाँ, मैं गली से गुजर रही हूँ और वो अचानक से मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल सामने। अल्लाह, काश ऐसा हो जाए। इमरान हाशमी? लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो भी इस टूटे हुए चिंची पे क्या कर रहा है? हेलो, आप सुनिए, आप इमरान हैं? जी मैं इमरान हूँ। आप इमरान हाशमी हैं? जी मैं इमरान हाशमी। हेलो, सच्ची में इमरान हाशमी? आप मुझसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ गए? लगते है पागल है 100%। ओ हेलो, आपका दिमाग ठीक है? ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं। मेरा मतलब है आप वो इंडिया वाले फिल्मों वाले इमरान हाशमी हैं? जी नहीं। हटो हटो, जाने दो मुझे। अरे हाय अल्लाह,
सिर्फ नाम ही नहीं, ये तो अदाएं भी इमरान हाशमी वाली हैं। वही अकड़, वही गुस्सा। हाय, मेरा इमरान हाशमी मिल गया। देख तो लो कहाँ जा रहा है। अरे आप यहाँ? हाँ, जहाँ आप वहाँ हम। मुझे लगता है कि करीब में कहीं आपका दफ्तर है या आपको कोई जरूरी काम होता है, तभी आप रोजाना यहाँ पे आ जाते हैं। दफ्तर तो नहीं है लेकिन जरूरी काम है। कहाँ? यहाँ मार्केट में? नहीं, मेरी नजरों के सामने। बहुत ही हाजिर जवाब है आप। बना दिया किसी ने हाजिर जवाब। आप पता नहीं क्या ख्याल करती होंगी, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। जो दिल में आता है वो कह देता हूँ। सारे काम छोड़ छाड़ के इधर आके खड़ा होता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं क्या सोचती होंगी आप मेरे बारे में, लेकिन मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। कुछ कहेंगी नहीं आप? मैं भी कैसा पागल आदमी हूँ, सड़क पे खड़े होकर सारी बात कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। ठीक है। भाई लोग कैसे हो? अरे क्या बात है, बड़ा चमक रहा है आज। यार किस्मत जो चमक गई, अब तो तेरा भाई हमेशा हमेशा चमकेगा। नहीं नहीं, ये अकलमंदी का काम किया है तूने। वैसे शक्ल निकल आई है तेरी, और हुलिया तो तेरा वैसे भी हीरो वाला है। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। तुझे पता है बच्चियां आजकल तेरे भाई को देखो स्टॉप मार देती हैं। आज तो बड़ा मजेदार सीन हो गया। क्या? बच्ची ने भाई को देखकर वहीं स्टॉप मार दिया, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, इमरान इमरान इमरान। मैं तो पागल हो गया, समझ ही नहीं आया से मेरा नाम कैसे पता चला यार। क्या बात कर रहा है? कहीं वो तुझे इंडिया वाले इमरान हाशमी तो नहीं समझ रही? पागल वागल तो नहीं हो गया? कहाँ इमरान हाशमी और कहाँ मैं गोरा चिट्टा जवान, वो काला। देखा है तूने उसे? कहाँ से नक्श मिलते हैं? अबे अपने गोरे रंग पे इतना ना गड़। तेरे पास गोरे रंग के अलावा और है भी क्या? और उसके पास सब कुछ है सिवाय गोरे रंग। और आजकल कौन पूछता है गोरे रंग को? सब जेब देखते हैं, जेब। और वो इंडियन फिल्मों का राजा, और तू यहाँ इस कच्ची आबादी का राजा। भला तेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे एक बात बता, ये इमरान हाशमी ने तुझे पैसे दिए अपनी तारीफ करने? अबे मैं क्या, पूरी दुनिया तारीफ करती है उसकी, और लड़कियां मरती है उस पे। अगर तेरी बातें खत्म हो गई, हम कारोबार की बातें करते। सॉरी यार, कहाँ चला गया था? हाँ पता क्या बात, चाय भी थी, उसके बाद मजे ले लेते। चलो ओके। सकीना, तूने उस दिन जो बात कही थी ना, वो मेरे दिल को लग गई। कौन सी बात बड़ी सहन? आई सकीना, वही जो खरीदारी वाली बात। ये तो खुशी की बात है। मुझ बेअकल की बात भी आपको अच्छी लगी। अरे सकीना, तुम हमेशा अकल की बात करती हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रखती। बड़ी मेहरबानी बड़ी सहन, मेरे ऊंचे नसीब है। असल में सकीना, अगले हफ्ते साईं की सालगिरह है, और मैं सोच रही हूँ कि साईं को बगैर बताए हुए सारी तैयारी करूं, फिर उसे किसी बहाने यहाँ बुला लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। कल से ही हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सकीना, मैं भी सोच रही हूँ कि कल शहर चली जाऊं खरीदारी के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ मेरे साईं के लिए खरीदारी करके लाऊं।
बिल्कुल जाएं आप, अपने लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर आए ताकि साईं देकर आपको खुश हो जाए। हाँ तो ऐसा करते हैं कि तुम और हुजूर बख्श मेरे साथ चलो। ठीक है बड़ी सहन। और हाँ सकीना, इस बात का किसी को पता ना चले। इस बात का सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे पता है और हुजूर बख्श को, नहीं तो साईं को पता ना चल जाए। बिल्कुल आप इत्मीनान रखें, बिल्कुल किसी को खबर नहीं होगी। तुम बहुत खूबसूरत हो। बस मैं ऐसा ही हूँ, जो दिल में आता है कहता हूँ। मेरी बात का बुरा लगे तो बता दो। अब इसी तरह शर्माती रहोगी या कुछ कहोगी? अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, बंदे को शक हो जाएगा। बंद कर ये शर्माना। मैं शर्मा नहीं रही हूँ, वो दरअसल पहली बार किसी पे भरोसा करके बाहर आई हूँ ना, तो घबराहट हो रही है। किसी के साथ नहीं, अब मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना जमाल, अगर तुम समझोगे। अपने बारे में तो मैंने बताया था, मैं मोरों में जमीनें हैं, यहाँ 2-3 शॉपिंग प्लाजा है, रिहायशी अपार्टमेंट है। शहर और गांव में दौड़ लगी होती है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। बस ये मेरा तारुफ है। तुम बताओ। हाँ? कैसे बताऊं कि मैं एक तावीज़ गंडे करने वाली औरत की बेटी हूँ? क्या सोचेगा ये? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई और कहानी बनानी होगी ताकि इसमें थोड़ा रोब भी पड़े कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे ना सेंटर का ख्याल आ गया अचानक से, क्लास के लिए लेट हो रहे, हमें चलना नहीं चाहिए। मेरे साथ बैठना बुरा लग रहा है? आपके साथ बैठना अच्छा लग रहा है इसीलिए बैठी हुई हूँ, वरना मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। आपको मेरे बारे में जानना है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम 3 बहनें, हमारा कोई भाई नहीं है। मेरी बड़ी बहन मैरिड है, मुझसे छोटी एक बहन है। हमारे अब्बू की डेथ हो गई 2 साल पहले और मेरी अम्मी डॉक्टर है। खाने को मंगाते हैं कुछ। ठीक है। मानो प्यार जल्दी करो, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। हाँ तो तुमसे किसने कहा था कि इतनी जल्दी तैयार हो जाओ? अम्मा ने कहा था खाने खाते ही फौरन तैयार हो जाना। अच्छा, अम्मा ने कहा था कि फौरन तैयार हो जाना, तो फिर घर का काम कौन करता, सफाई कौन करता? नौशिया बीबी ना हर काम का हिसाब किताब करती हैं, काम करके चली जाती तो क्या बिगड़ जाता उनका? तो वो अपने हिस्से का काम तो करके गई है ना गुड़िया, अब मैं उससे किस बात की शिकायत करूं? और मैं कर तो रही हूँ घर का काम, तुमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से उड़ के अपनी शानो आपी के पास पहुंच जाऊं। अच्छा तो चली जाना ना, किसने मना किया है? मैं काम तो खत्म कर लूं फिर मैं भी तैयार हो रही हूँ। और वो लाड साहिबा नौशिया आपी, वो भी तो हमारे साथ जाएंगी ना? अब तक मैडम का कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो उसकी छुट्टी होने में भी पूरा 1 घंटा है और वहाँ से फ्री होके वो सीधी वहीं आएगी, तुम फिक्र नहीं करो। तो आज सेंटर की छुट्टी कर लेती, पढ़ाई का तो शौक नहीं है और सेंटर का नागा भी नहीं होता। गुड़िया क्या हो गया तुम्हें? बुरी बात है, बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। बड़ी बहन वाले काम तो नहीं किया आज तक। अरे तो तुम ही कर लो छोटी बहनों वाले काम, चुप हो जाओ अब। अच्छा मूड नहीं खराब करो, मैं जल्दी से चेंज करके आ रही हूँ, ठीक है? और बड़ों की इज्जत करते हैं, बुरी बात। जल्दी से। ये लो गरम गरम चाय। बैठे बैठे थक गए होगे तुम। थकना कैसा, ये समझ मुझ में तो नई जान आ गई है। पूरे 1 घंटे में 100 रुपए की बिक्री हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब अल्लाह का करम है। सारे दुख दर्द दूर कर दिए, इमरान भी सुधर गया,
और कारोबार भी लग गया हमारा। अल्लाह बड़ा रहीम है, और ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है। मेरी दुआओं का नहीं है, अरे ये तो मुरादा वाली सरकार की तावीज़ों का कमाल है। आज तेरी ये बात मैं सिर्फ तेरी खातिर मान लेता हूँ कि चल ये उसी की दुआओं का नतीजा है। बस अब आंखें खोल ले। ये अमल 3 दिन लगातार होगा, रोज ये लेप लगेगा और यहाँ आने तक इस लेप को सबसे छुपा के रखना। सर को दुपट्टे से लपेट ले। कल ये लेप साफ करके मैं दूसरा लेप लगाऊंगी। अल्लाह के हुक्म और मुरादा वाली सरकार की दुआ से इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर तेरा रिश्ता आएगा और तेरे भाई उस रिश्ते को मंजूर करके तेरी शादी करवाएंगे। उनकी ज़बानें इनकार से साफ हो जाएंगी। अब जा। यार मैं तेरी वजह से सेंटर नहीं गई और तू अकेले चली गई, मुझे लेने क्यों नहीं आई? ओह हेरा, मुझे ना देर हो गई थी। तुझे पता है, मैंने सोचा कि तू चली गई सेंटर, मैं भागम भाग पहुंची, तू थी नहीं वहाँ पे। फिर मैंने तुझे इतनी कॉल्स की, तूने एक भी मेरी कॉल नहीं उठाई। ओह यार, फोन तो मैं घर पे ही भूल गई थी। और पता है, जब मैं गली के कोने तक पहुंची तो वहाँ मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था और फिर मैंने सोचा तेरे बगैर क्या जाना कोचिंग, फिर मैं वापस आ गई। नौशी, तुम लोग अपनी बातों में लग गए हो। हम यहाँ पे अकीला खाला को देखने आए, हमें इनसे बात करनी चाहिए। अम्मी तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है पहले से। नौशी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? याद है ना, अम्मा ने लास्ट वार्निंग दी है तुम्हें। अब भी अगर तुमने दिल लगा के पढ़ाई नहीं की ना तो अम्मा कोचिंग छुड़वा कर तुम्हें घर में बिठा देंगी। पढ़ना भी किसको है, मुझे तो अब ऐश करना है। तुम लोगों को क्या पता कितने अमीर तरीन आदमी ने मुझे पसंद किया है। लगता है भाभी नौशी ख्यालों में ही ना इंटर पास कर रही है। चल गम ना कर, ये वार्निंग भाई ने सुबह मुझे भी दी है। बड़ा खुश हो रही हो तुम वार्निंग सुनकर? ये नहीं कि ज्यादा तवज्जो से पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अरे खाला, ये क्या पढ़ेंगी? इनसे तो किताबें भी पनाह मांगने लगी हैं। सर छोड़ो बेटा ये सब, ये बताओ गुड़िया क्यों नहीं आई? खाला, वो तो बहुत आना चाह रही थी मगर उससे बहुत बुखार था तो इसलिए अम्मा ने उसे आने से रोक दिया। गुड़िया को कहना कि मैं उसे बहुत याद कर रही थी। जी मैं कह दूंगी, वो भी आपको बहुत याद करती है। हेरा, चलो उठो, जाओ सबके लिए चाय बना कर लो। जी। मैं भी चलूं? हाँ। मेरी बच्ची कम से कम आपके पास महफूज तो रहेगी।
वहाँ इसे लेकर हर कोई खींचातानी करता है, तो तेला बाप कहता है कि मैं इसे ज्यादा प्यार करता हूँ। चाचा ताया कहते हैं कि हम इसे ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि प्यार इसे कोई भी नहीं करता है, सब इसकी दौलत से प्यार करते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? अगर तुम ये बात जानती थी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए इतनी जायदाद छोड़ कर गया, तुम अपनी बेटी को लेकर कहीं अलग भी तो रह सकती थी। मेरी जान और सबसे बढ़कर मेरी इज्जत खतरे में थी, और अगर मैं अपनी जान दे भी देती तो वो लोग मेरी बच्ची को जिंदा न छोड़ते, इसे मार देते और अपने भाई की सारी दौलत पर कब्जा कर लेते। अपने जेठ और देवर के मुजालिम से तंग आकर मैंने शादी की थी, क्योंकि जावेद एक रहमदिल और मेहरबान इंसान थे। मेरे जेठ और देवर ने उसे जायदाद का लालच देकर मेरी शादी करवाई, ताकि शादी के बाद मैं दौलत से महरूम हो जाऊं और सब कुछ बच्ची को मिल जाए। लेकिन तुम अब क्या करोगी? मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरा एक बेटा और भी है जो मेरे दूसरे शौहर से है, और मैं जानती हूँ मेरी बेटी आपके पास महफूज रहेगी। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे और तौफीक दी कि मैं इस फरीजे को बखूबी अंजाम दे सकूं। शीना बेटा इधर आओ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बच्ची मेरे पास महफूज है, तुम्हारी अमानत है। बेटा, आज इसका पहला दिन था दारुल अमान में, ये बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। कुछ दिनों तक इसे समझाऊंगी कि वहां कैसे रहना है तो ये समझ जाएगी, फिर इसे वहां छोड़ाऊंगी। समझ में नहीं आता किस किस्म के इंसान है ये लोग। एक मासूम सी बच्ची पे भी तरस ना आया उनको, जरा सी पैसों की खातिर। बेटा, इस दुनिया में पैसे की खातिर क्या क्या हो रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, खुलूस, इन तमाम चीजों को हर किसी ने पीछे छोड़ दिया है, कोई नहीं सोचता इनके बारे में। मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों ने इस पर हमला किया वो इसके सगे चचा और ताया हैं। ये वो रिश्ते हैं जो बाप की जगह होते हैं, अपनों को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। लेकिन नहीं, पैसों की खातिर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये उनका सगा खून है। लगारत करे ऐसे लोगों, इबरत बने दूसरे लोगों के लिए। बेटा, अफसोस तो इस बात का है कि ऐसे लोगों को इबरत हासिल भी नहीं होती।
वो इन सब चीजों को करना अपना हक समझते हैं। उन्हें लगता है जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और सजा मिलने के बावजूद वो फिर से वही सब करते चले जाते हैं, ये सोचकर कि इस वक्त को गुजारना है और वापस उसी राह पर चल पड़ना है जो उन्हें ठीक लगती है। बिल्कुल ऐसा ही, तभी अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने ऐसे लोगों के दिलों पे मोहर लगा दी, इन लोगों को अच्छाई और बुराई में कोई तमीज महसूस होती ही नहीं। सही कह रहे। रजिया, अजान हो गई, उठ जा। अच्छा ये आलिया, बेटा जल्दी आ जा, उठ जा। जाने मत, बाहर ही लिया, बाहर ही पढ़ लेते हैं नमाज हम। अच्छा बेटा दरवाजा बंद कर लेना, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। हाँ जाओ, तुम कर लेती हो, मैं बंद। अरे ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैं तो बंद किया था रात को, पता नहीं। अरे ख्याल किया करो, जमाना बहुत खराब है, चोरियां डकैतियां पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और फिर हमारे घर में तो जवान बेटी भी है। हाँ नहीं जवान बेटी के अलावा और क्या है? हटे हुए बिस्तर। बेटा मैं डॉक्टर की दवा और इलाज को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया ही करवाती है, लेकिन दवा के साथ अगर दुआ भी हो तो बीमार जल्द सेहतयाब हो जाता है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मैं और एजाज भी तो हर नमाज के बाद आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, और फिर आप भी तो नमाज पढ़ती हैं ना, आप खुद भी अपने लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि बीमार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तुम लोग तो मेरे बच्चे हो, क्यों नहीं दुआ करोगे मेरे लिए? और तुम लोगों की दुआ लगेगी भी मुझे, मैं भी अपने लिए दुआ करती हूँ। लेकिन बेटा तेरी माँ के ऊपर मेरा बड़ा अकीदा है, उसके दिए हुए तावीज़ों से मेरा हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। अम्मी अगर आप अम्मा की दुआ पे अकीदा रखती हैं, यकीन रखती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जरूर रखें। मगर अम्मी तावीज़ों पर अकीदा रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जो भी देता है वो अल्लाह देता है। अब तुम भी अपनी मियाँ की ज़बान बोलने लगी। नहीं अम्मी, एजाज ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बेटा तुम्हारी माँ बहुत अल्लाह वाली औरत है, उसकी दुआओं में बहुत असर है, अल्लाह उसकी दुआ सुनता है, और फिर उसके तावीज़ होते भी तो अल्लाह के कलाम के ही है ना। जी ठीक कह रही हैं आप। तो फिर बेटा तुम जाकर अपनी माँ को मेरी सारी कैफियत बता दो, और मेरे लिए तावीज़ और पानी लेकर आ जाओ। मैं? हाँ। लेकिन अम्मी अगर एजाज ने मुझे इजाजत नहीं दी तो? उसको बताने की जरूरत क्या है, वो काम पर चला जाएगा तो तुम भी उसके पीछे निकल जाना, और मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ ना, घबरा क्यों रही हो?